कि भाजपा के कोई मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं आते हैं क्या? क्या बकवास बातें ये लोग करते रहते हैं। तो मतलब सब कौन टूर पे रहता है? अब बताओ, कुछ दिन पहले मेरा मॉल बता रहा था, तो मॉल कहाँ है, किसका निकला? तो भाजपा का निकला। तो अब सीबीआई का नहीं छापा मार रही है। हिंदू और मुसलमान करके अब राजनीति इनकी चलने वाली नहीं है। बिहार की धरती है, समाजवादियों का गढ़ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हैं। बात करते हैं। सर, आप दिल्ली पहुंचे हैं, इससे पहले जब आप उप मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली आए थे तो विपक्ष के कुछ नेताओं से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या इस बार भी किसी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हो सकती है? नहीं, यहाँ तो पिछले बार तो मुलाकात हो ही गई। और फिलहाल में कुछ दिन पहले आते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने सबसे तो मिल ही लिया। तो बात तो हो ही गई, उसमें किसी और लोगों से मिलने की बात नहीं है। लेकिन हम तो आप जान ही रहे 9-10 को जो है पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक होनी है, जो कि पहले से ही प्रस्तावित था। और खुला अधिवेशन भी होगा कालकटोरा स्टेडियम में। तो उसके तैयारी और जायजे को लेकर के यहाँ जो नेता हमारे हैं सब लोग, वही मिलने हम यहाँ आए हुए थे कि कैसी तैयारी होगी। नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये दिल्ली दौरा जो था केवल वो पॉलिटिकल टूर पे गए हैं। कितना भी कोशिश कर ले, विपक्ष को एकजुट करना बहुत मुश्किल है। बकवास की बात है। हमको तो मन ही नहीं करता उनके सवाल का जवाब देने का। कोई सवाल में ही इतना, मतलब क्या कहिएगा, जो लोग उठाते हैं उसमें ना कोई तर्क होता, ना कोई हाथ गोड़, कोई माथा लगाता नहीं। ये लोग जो मुंह में आया वो बोल दिया। अरे भाई, लोग मिलता नहीं है। दिल्ली आ गया तो इनके छाती पे सांप लौट रहा है। और मिलेंगे नहीं, नेता हैं तो मिलेंगे नहीं सबसे। सब लोगों ने बधाई दिया था, तो औपचारिकता है, शिष्टाचार है, सब लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। कि भाजपा के कोई मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं आते हैं क्या? क्या बकवास बातें ये लोग करते रहते हैं। तो मतलब सब कौन टूर पे रहता है? तो ये सब बकवास की बातें, जो जनता से लेना देना नहीं, वही काम ये लोग भाजपा के लोग करते हैं। तो इनके बातों में, सवालों में दम नहीं है। अब बताओ, कुछ दिन पहले मेरा मॉल बता रहा था, तो मॉल कहाँ है, किसका निकला? तो भाजपा का निकला। तो अब सीबीआई का नहीं छापा मार रही है। सीएम हरियाणा के यहाँ या एमपी जो हैं भिवानी के, मानना ना चाहिए। और ये बीजेपी वाले को डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ना कि मॉल का क्या हुआ, मॉल का क्या हुआ। काहे आप चुप है भाई सब? एक दिन तो बड़ा एड़ी लगा के भाषण दे रहे थे, आप सबके मुंह में दही या कुल्फी जम गया है क्या? तो ये सब बकवास बातें जो दिन रात ये सब चलाते रहते हैं। बोलना बोलते रहे। जनता इनका कोई सुनता है? जनता जो है आने वाले समय में अच्छे से इनको सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों जब दिल्ली दौरे पे आए थे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी। आज लखनऊ के सपा कार्यालय में नीतीश कुमार और जो यूपी की समाजवादी पार्टी, उनको लेकर एक समर्थन पोस्टर लगा है। क्या लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव है, यूपी और बिहार की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है? ये उत्तर भारत में देखा जाए तो यूपी और बिहार की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। और हम तो कह सकते हैं यूपी बिहारी जो है दिल्ली तक पहुंचाता है। तो भूमिका तो है, जिम्मेवारी भी लेकिन लोगों के ऊपर बहुत भारी है। और अच्छी बात है, इसी तरह से माहौल बनता है और बन रहा है। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बात शुरू है। बिहार ने जो कर दिखाया, जो निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया, लालू जी ने लिया, दोनों साथ मिलकर के रहने का, सभी समाजवादियों को इकट्ठे करने का, ये रंग ला रहा है। और ज़रूर हम लोग अपने मुकाम तक सफल होंगे। नीतीश कुमार और आप लोग मिलकर विपक्ष को एकजुट तो कर रहे हैं, लेकिन चेहरे को लेकर लगातार सवाल पूछा जाता है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार मना करते रहे हैं इसके लिए। यदि सब स्पष्ट नीतीश कुमार जी ने कर ही दिया कि कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के। उनका एकमात्र काम है कि विपक्ष के लोगों को लामबंद और गोलबंद करें। उस काम में वो लगे हुए हैं। ये सब कोई बड़ा सवाल नहीं है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2024 के चुनाव का, लेकिन अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं 23 और 24 तारीख को। उन लोग की तरफ से भी तैयारी शुरू है। क्या लगता है उनके दौरा बिहार पर कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला। 15 में क्या हुआ था, रिजल्ट देख ले, जान जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान करके अब राजनीति इनकी चलने वाली नहीं है। बिहार की धरती है, समाजवादियों का गढ़ है। समाजवादियों की धरती पर यह आरएसएस का झंडा नहीं चलेगा।
एक आखिरी सवाल है कि सर पीछे आगामी अगले महीने 9 और 10 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होनी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, क्या युवा चेहरे के रूप में आपको पार्टी आगे कर सकती है? देखिए, हमारी कोई इच्छा नहीं है और हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी ने जो जिम्मेवारी दी, पार्टी के वर्करों ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम निभा रहे हैं। और हम लोगों से ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा कि इतने बड़े मास लीडर आदरणीय हमारे लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।